डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह है पाथवे टू विक्ट्री डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ। नमस्कार, मैं रॉबर्ट जेफरस हूँ। एक बार फिर आपका स्वागत है पाथवे टू विक्ट्री में। आज का अमेरिका उस देश की धुंधली झलक है जिसे हमारे संस्थापक अगुओं ने बनाया। हर दिन राजधानी में कुछ लोग बाइबल के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जबकि कुछ सत्ताधारी अगुए मसीहियों को अपनी बात कहने से रोकते हैं। आज मैं आपको अमेरिका की आत्मिक विरासत का सच्चा, प्रामाणिक और सरल इतिहास बताना चाहता हूँ। पाथवे टू विक्ट्री के आज के अंक में मेरे संदेश का विशेष शीर्षक है, अमेरिका एक मसीही राष्ट्र है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आपको अमेरिका के भविष्य पर एक विशेष संदेश के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारा राष्ट्र 250 वर्ष मना रहा है, पर क्या हम अगले 250 वर्षों तक टिक पाएंगे? 21 और 28 जून याद रखें इस सामयिक संदेश अमेरिका चौराहे पर को सुनने के लिए। क्या हम अगले 250 साल तक टिक पाएंगे? पाथवे टू विक्ट्री पर। अगर आप अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन या फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन फाउंडेशन या इसी तरह के अन्य वामपंथी विचारधारा वाले संगठनों की दलीलों को लगातार सुनते रहेंगे, तो आप यह मानने लगेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव शुरू से ही वास्तव में कई अलग-अलग धर्मों के विविध पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा रखी गई थी। उनमें से कुछ आस्तिक थे, कुछ नास्तिक और हाँ, कुछ मसीही भी थे, लेकिन सभी संस्थापकों का एक ही लक्ष्य था, पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण, जो किसी भी धार्मिक, खासकर मसीही प्रभाव से हर प्रकार और हर रूप में हमेशा के लिए पूरी तरह सदैव पूर्णतः और मुक्त और स्वतंत्र हो।
आपको बताया जाएगा कि हमारे संस्थापक देश के चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहते थे जो किसी भी आध्यात्मिक प्रभाव को सार्वजनिक जीवन में आने से पूरी तरह रोक सके। अमेरिकी इतिहास का वह संस्करण उसी श्रेणी में आता है जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन और चेरी के पेड़ की कहानी है। यह पूरी तरह से एक निराधार और गलत मिथक है, जैसा कि हम आज विस्तार और गहराई से जानेंगे। सच तो यह है कि अमेरिका की स्थापना मुख्य रूप से रूढ़िवादी मसीही समुदायों द्वारा ही की गई थी और उन्होंने इस महान देश की नींव परमेश्वर के पवित्र और शाश्वत सत्य पर दृढ़ता से आधारित होकर रखी थी। इसके अलावा हमारे संस्थापकों का मानना था कि राष्ट्र के रूप में हमारी सफलता परमेश्वर के शाश्वत वचन के प्रति वफादारी पर निर्भर है। और हालांकि यह कहना राजनीतिक रूप से गलत है, कठोर वास्तविकता तो यह है कि अमेरिका की स्थापना एक समर्पित मसीही राष्ट्र के रूप में हुई थी और हमारी सफलता पवित्र परमेश्वर के वचन के प्रति अटूट निष्ठा पर पूरी तरह से टिकी हुई है। अब आज हम उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखेंगे जिनसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका वास्तव में एक मसीही राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। सबसे पहले आइए हमारे संस्थापकों की आध्यात्मिक मान्यताओं को देखें। क्या वे मसीही धर्म के प्रति तटस्थ थे? शायद ही। संवैधानिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले उन 55 पुरुषों में से 52 सदस्य रूढ़िवादी मसीही धर्म के अनुयायी थे। वास्तव में सम्मेलन में शामिल 2 संस्थापक एलियास बॉडीनॉट और जॉन जे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, अमेरिकन बाइबल सोसाइटी के प्रमुख बने। और इस सोसाइटी का उद्देश्य बाइबल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था, यह मानकर कि इसका संदेश जीवन बदल देगा और राष्ट्र को सही नैतिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे ले जाएगा। हाँ, हमारे 2 संस्थापक दैववादी थे और इसमें कोई शक नहीं कि दैववादी वास्तव में सच्चे मसीही नहीं होते। हमारे 2 संस्थापक थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन दैववादी थे, लेकिन ये लोग भी हमारे देश के लिए एक आध्यात्मिक नींव के महत्व को समझते थे। यह दिलचस्प है कि थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देश के लिए एक राष्ट्रीय मुहर बनाने और प्रस्तावित करने के लिए मिलकर काम किया। क्या आप जानते हैं कि वह राष्ट्रीय मुहर क्या थी? यह मूसा का चित्रण था जो बादल के खंबे के रूप में परमेश्वर के पीछे चलते हुए इजरायलियों को मिस्र से निकाल रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का विश्वास था कि संसद को अपने अधिवेशन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की कृपा से करनी चाहिए। फ्रैंकलिन ने कहा, उद्धरण, महोदय, मैं लंबे समय तक जीवित रहा हूं और जितना अधिक मैं जीता हूं उतना ही मैं इस सत्य के ठोस प्रमाण देखता हूं कि परमेश्वर इंसानी मामलों को चलाता है। यदि उसकी मर्जी बिना एक गौरैया भी नहीं गिर सकती, तो क्या उसकी मदद बिना कोई साम्राज्य बन सकता है? पवित्र शास्त्र कहते हैं कि प्रभु के बिना बनाने वालों की मेहनत बेकार है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के ही शब्द थे। अब राज्यों के संविधानों को भी देखें। प्रत्येक अलग राज्य का स्वयं का अपना लिखित संविधान था और औपचारिक संवैधानिक सम्मेलन के आयोजन से पहले लगभग सभी 13 उपनिवेशों में आधिकारिक तौर पर राज्य प्रायोजित धर्म मौजूद था। संवैधानिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक प्रतिनिधि को कुछ मानदंडों को पूरा करना पड़ता था। पद के लिए सभी की धार्मिक परीक्षाएं होती थीं। क्या आप यह जानते थे? उन सभी राज्यों ने जिन्होंने लोगों को संविधान सम्मेलन में जाने के लिए नियुक्त किया था, उनकी आस्था की एक धार्मिक परीक्षा होती थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह सही था। आज संविधान का अनुच्छेद 6 धार्मिक परीक्षा को रोकता है, पर तर्क याद रखें कि हमारे संस्थापक मूलतः मसीही थे जो इस राष्ट्र को मसीही सिद्धांतों पर ही गढ़ना चाहते थे। यह उन योग्यताओं में स्पष्ट रूप से दिखता है जो हर राज्य के पास संविधान सभा में जाने के लिए थीं। उदाहरण के लिए, यदि आप डेलावेयर से थे तो उन बातों को सुने जिन्हें आपको स्वीकार करना था। डेलावेयर सम्मेलन के अनुच्छेद 22 में कहा गया है, उद्धरण के अनुसार सदन के लिए चुने गए प्रत्येक व्यक्ति या किसी पद पर नियुक्त होने वाले को यह घोषणा कर हस्ताक्षर करने होंगे।
मैं पिता परमेश्वर, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं, जो एक ही परमेश्वर हैं और सदा धन्य हैं। मैं पुराने और नए नियम के पवित्र शास्त्रों को ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त स्वीकार करता हूं। आज हम कुछ शिक्षा केंद्र प्रोफेसरों से उस पर विश्वास करने की उम्मीद नहीं करते, पर अगर आप डेलावेयर में रहकर सार्वजनिक पद चाहते थे तो आपको उस पर विश्वास करना पड़ता। आप जानते हैं, कुछ साल पहले ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डोनाल्ड लुट्ज और चार्ल्स हेनीमैन ने यह जानने के लिए शोध किया कि हमारे संस्थापकों ने किसे सबसे ज्यादा उद्धृत किया था। उन्हें लगा वे जान सके हैं कि संस्थापक पिता ने सबसे ज्यादा किसे उद्धृत किया तो वे उनके सिद्धांतों को बेहतर समझेंगे, और इसलिए 15,000 से अधिक दस्तावेजों के 10 साल के अध्ययन के बाद इन प्रोफेसरों ने पाया कि वे 3 व्यक्ति जिन्हें हमारे संस्थापकों ने सबसे अधिक उद्धृत किया, वे ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक, फ्रांसीसी दार्शनिक बैरन मॉन्टेस्क्यू और अंग्रेजी न्यायाधीश सर विलियम ब्लैकस्टोन थे। उन्होंने पाया कि हमारे संस्थापकों ने मॉन्टेस्क्यू या विलियम ब्लैकस्टोन से 4 गुना ज्यादा बाइबल का जिक्र किया और जॉन लॉक से 12 गुना ज्यादा। वास्तव में संस्थापकों के सभी उद्धरणों में से 1/3 से अधिक सीधे बाइबल से आए थे और अन्य 60% उन लेखकों से आए थे जिन्होंने अपने लेखन को बाइबल पर आधारित किया था। सच तो यह है, संस्थापकों ने प्रबोधन काल के अन्य लेखकों से ज्यादा बाइबल का जिक्र किया। इसी सच्चाई ने न्यूज वीक के केन वुडवर्ड को बाइबल ने अमेरिका को कैसे बनाया नामक लेख में यह अद्भुत स्वीकारोक्ति करने पर मजबूर किया। उन्होंने यह व्यक्त किया, उद्धरण, अब इतिहासकार यह खोज रहे हैं कि बाइबल संभवतः संविधान से भी कहीं अधिक हमारे राष्ट्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थापक दस्तावेज है। यह प्रतिष्ठित न्यूज़वीक पत्रिका से आता है। हमारे उन संस्थापकों की गवाही को ध्यान से पढ़ें जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना खून दिया, और आप परमेश्वर के प्रति एक भक्ति पाएंगे। उदाहरण के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन के उनके पहले उद्घाटन भाषण को सुने। उन्होंने कहा, इस पहले आधिकारिक कार्य में उस सर्वशक्तिमान सत्ता से मेरी उत्कट प्रार्थनाओं को छोड़ना अनुचित होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों से अधिक कोई भी लोग उस अदृश्य हाथ को स्वीकार करने और पूजने के लिए बाध्य नहीं हो सकते जो मनुष्यों के कार्यों का संचालन करता है। जॉन क्विंसी एडम्स ने यह बात इन शब्दों में कही थी, उद्धरण, अमेरिकी क्रांति की सबसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट महिमा यह थी कि इसने नागरिक सरकार के सिद्धांतों और मसीही धर्म के उपदेशों को एक अटूट बंधन में जोड़ दिया। यदि इसे कभी उस विशेष दृष्टि से नहीं देखा गया है तो इसका मुख्य कारण यह है कि इसके विस्तार को अब तक गहराई से समझा नहीं गया है। क्या आपने वह सुना? हमारे देश की स्थापना और मसीही धर्म के बीच एक बहुत गहरा और अटूट संबंध रहा है। वे जॉन क्विंसी एडम्स थे। आप कहते हैं, ठीक है पास्टर जी, चर्च और राज्य के बीच अलगाव की दीवार का क्या? आपको एक बार भी चर्च और राज्य के अलगाव शब्द नहीं मिलते। फिर भी आज 69% अमेरिकी मानते हैं कि यह वाक्यांश संविधान में कहीं ना कहीं मौजूद है। यह संविधान में नहीं है और हम अभी देखेंगे कि यह वाक्यांश कहां से आया है। वास्तव में उस वाक्यांश का पहला उल्लेख चर्च और राज्य के बीच अलगाव की दीवार किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं मिलता। यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन और डैनबरी, कनेक्टिकट के बैप्टिस्टों के एक समूह के बीच एक निजी पत्र में मिलता है। 1801 में लगभग हर राज्य का अपना एक राज्य प्रायोजित धर्म था। वे विभिन्न मसीही संप्रदाय थे। वे मसीही धर्म थे, लेकिन आप जिस राज्य में रहते थे उसके अनुसार वे अलग अलग संप्रदाय थे। कनेक्टिकट में ऐसा हुआ कि कांग्रीगेशनल चर्च कनेक्टिकट राज्य में राज्य प्रायोजित संप्रदाय था और इसलिए कनेक्टिकट में लोगों के टैक्स के पैसों का एक हिस्सा कांग्रीगेशनल चर्च की सहायता में जाता था। खैर, बैप्टिस्टों को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई और इसलिए वे हर साल सरकार से याचिका करते थे कि कांग्रीगेशनल चर्च को दिए गए टैक्स के पैसे उनके चर्च की ओर मोड़ दिए जाएं।
और वे इस परेशानी से गुजरते गुजरते थक चुके थे। 1 जनवरी 1802 को थॉमस जेफरसन ने उनके पिछले पत्र के जवाब में यह पत्र लिखा था, और सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं पूरे अमेरिकी लोगों के उस कार्य को सर्वोच्च श्रद्धा के साथ देखता हूं जिसने घोषित किया कि उनकी विधायिका धर्म की स्थापना के संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी या उसके स्वतंत्र अभ्यास को नहीं रोकेगी। वे प्रथम संशोधन का हवाला दे रहे हैं। इस प्रकार चर्च और राज्य के बीच अलगाव की एक दीवार खड़ी हो गई। अब मैं चाहता हूं कि आप संदर्भ पर ध्यान दें। संदर्भ एक मसीही संप्रदाय को राज्य धर्म के रूप में स्थापित करने से संबंधित था, जिसे आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था। और इसी संदर्भ में थॉमस जेफरसन ने कहा था, नहीं, हमें ऐसा राज्य चर्च स्थापित नहीं करना है जो लोगों को आराधना के लिए मजबूर करे। हमें एक मसीही संप्रदाय को दूसरे से ऊपर नहीं उठाना है। स्पष्ट रूप से यही संदर्भ है। हमारे संस्थापकों के कथनों के अलावा शुरुआती अदालती फैसलों को भी देखें। मैंने इनमें से कुछ ही मामलों का जिक्र किया है जो दिखाते हैं कि न केवल हमारी न्यायपालिका ने हमारी मसीही नींव की पुष्टि की, बल्कि उन्होंने मसीही धर्म के लिए सरकारी समर्थन को भी प्रोत्साहित किया। सबसे पहले 1799 में रनकल बनाम वाइन मिलर का मामला। उस मामले में मैरीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, उद्धरण, हमारी सरकार के स्वरूप के अनुसार मसीही धर्म ही स्थापित धर्म है। अब जरा यहां रुकें और इस बारे में गंभीरता से सोचें। यह पहले संशोधन के केवल 7 साल बाद की बात है, महज 7 साल बाद, जो कहता है कि कांग्रेस धर्म की स्थापना के संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी। और अब 7 साल बाद मैरीलैंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश में हमारा एक स्थापित धर्म है, वह मसीही धर्म है। क्या ये न्यायाधीश पहले संशोधन से अनजान थे? जाहिर है कि वे नहीं थे। वे पहले संशोधन को आपसे बेहतर समझते थे, मुझसे बेहतर समझते थे, और निश्चित रूप से आज के किसी उदारवादी न्यायाधीश से तो बेहतर ही समझते थे। संस्थापक जीवित थे, संविधान निर्माता। सवाल होने पर मैरीलैंड सुप्रीम कोर्ट संस्थापकों का मतलब पूछ सकता था। नहीं, उन्होंने कहा हमारा एक स्थापित धर्म है। पर अब दूसरा वाक्यांश देखें, सभी मसीही संप्रदायों को समान स्तर पर रखा गया है और वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में समान सुरक्षा के हकदार हैं। वे जो कह रहे थे वह यह था कि हां, हमारा एक स्थापित विश्वास है, मसीही विश्वास, लेकिन किसी भी ईसाई संप्रदाय को दूसरे मसीही संप्रदाय से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। यही फिर से पहले संशोधन का इरादा था। विदल बनाम जिरार्ड के एग्जीक्यूटर्स 1844। यह वास्तव में एक काफी पेचीदा मामला था, लेकिन इसका पूरी तरह से सार यह है। फिलाडेल्फिया में एक बहुत अमीर आदमी की मृत्यु हुई और वसीयत में उसने शर्त रखी कि उसकी संपत्ति की आय का उपयोग अनाथों के लिए स्कूल चलाने में होगा। उस समय इसे कॉलेज कहते थे, पर वह अनाथों के लिए एक स्कूल था। लेकिन उसकी एक शर्त थी, और वह यह कि उसके स्कूल में किसी भी मसीही पास्टर को वहां कभी भी पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। खैर, पेंसिल्वेनिया के लोग इससे परेशान थे। वे इस बात से नाराज थे कि एक ऐसा स्कूल होगा जहां मसीही धर्म नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से उस व्यक्ति की वसीयत को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि आपके पास कोई मसीही मंत्री नहीं पढ़ा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि मसीही धर्म के सिद्धांतों को नहीं सिखाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाइबल और विशेष रूप से नया नियम को बिना टिप्पणी के कॉलेज में ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके उपदेशों, प्रमाणों और नैतिकता के गौरवशाली सिद्धांतों को मन में बिठाया जाना चाहिए। इस स्कूल में बाइबल न पढ़ाने, इसे परमेश्वर का वचन न मानने और छात्रों को इसकी नैतिकता न सिखाने का कोई कारण नहीं है। इसी तरह अदालत ने उसी फैसले में बताया कि हमें समानता की चिंता नहीं करनी कि ऐसे फैसले का गैर मसीही फैसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से अद्भुत। हालांकि हमारे लिए यह विचार करना अनावश्यक है कि यहूदी धर्म या दैववाद या किसी अन्य प्रकार के अधर्म के प्रचार के लिए स्कूल या कॉलेज की स्थापना हेतु पेंसिल्वेनिया में किसी भी ऐसे प्रावधान का कानूनी प्रभाव क्या होगा
किसी भी मसीही धर्म को मानने वाले देश में इस तरह के गंभीर मामले की कभी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। तो शुरुआती अदालत मसीही धर्म के बारे में ऐसा महसूस करती थी। यह वह आध्यात्मिक और नैतिक नींव थी जिस पर हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ था। तो स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या हुआ? क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वास के प्रति दृष्टिकोण में इस व्यापक बदलाव को आप कैसे समझाएंगे जिसे हमने इन पिछले दशकों में देखा है? तो चलिए, सबसे पहले चर्च और राज्य के बीच अलगाव की एक मजबूत दीवार खड़ी करने में जो पहली ऐतिहासिक ईंट रखी गई थी, वह हकीकत में साल 1947 में हुआ था। यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक मामला था, एवर्सन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में चर्च और राज्य के अलगाव शब्दों का उल्लेख किया गया था। यह मामला न्यू जर्सी राज्य द्वारा धार्मिक स्कूलों की सहायता के लिए टैक्स के पैसों का उपयोग करने से संबंधित था। अब याद रखें कि उस समय लगभग सभी धार्मिक स्कूल कैथोलिक स्कूल थे। इसे याद रखें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वही न्यायाधीश जिन्होंने एवर्सन मामले में वह फैसला सुनाया था, वे जस्टिस ह्यूगो ब्लैक थे। और ह्यूगो ब्लैक ने उस फैसले में चर्च और राज्य के बीच पूर्णतः एक अलगाव की, एक ऊंची और अभेद्य दीवार बनाने की अपनी इच्छा के बारे में बात की थी। वह कैथोलिक चर्च को किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने से रोकना चाहते थे। वास्तव में जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने यह कहा, उद्धरण, चर्च और राज्य के अलगाव का यह सिद्धांत, वे बात कर रहे हैं कट्टरता से पैदा हुए इसी सिद्धांत को हटाया दिया जाना चाहिए। लेकिन 1947 में वहां पहली नींव रखी गई थी। फिर 1962 में उस पर एक और नई नींव रखी गई, एंगेल बनाम विटाले। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि न्यूयॉर्क शहर के छात्र अब 22 शब्दों की इस सरल स्वैच्छिक प्रार्थना को नहीं पढ़ सकते। उद्धरण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आप पर अपनी निर्भरता स्वीकार करते हैं और हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपने देश पर आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसे असंवैधानिक कहा गया? लेकिन अदालत ने कहा कि भले ही यह प्रार्थना किसी विशेष परमेश्वर को संबोधित नहीं थी, फिर भी यह चर्च और राज्य के बीच की, उद्धरण, संवैधानिक अलगाव की दीवार का उल्लंघन कर रही थी। तीसरी नींव 1963 में भी रखी गई थी, एबिंगटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनाम शेम। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कहा गया था कि अब छात्र हर स्कूल के दिन की शुरुआत में स्वेच्छा से बाइबल की केवल 10 वचनों भी नहीं पढ़ सकते। अभियोजन पक्ष ने तथाकथित विशेषज्ञ गवाही पेश की जिसमें कहा गया कि यदि न्यू टेस्टामेंट के अंशों को बिना स्पष्टीकरण के पढ़ा गया तो वे छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकते हैं और इसलिए आप अब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। 1967 में डिस्पेन बनाम डिकैब काउंटी, यह एक अदालती मामला है जिसने 1966 में निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि एक किंडरगार्टन शिक्षिका अब अपने छात्रों को यह सरल कविता सुनाने की अनुमति नहीं दे सकती। इन प्यारे फूलों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। गाने वाले पक्षियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अदालत ने कहा कि आप स्कूल में अब इस प्रकार ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भले ही इस कविता में परमेश्वर का उल्लेख नहीं है, यह बच्चों को परमेश्वर के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है और यह असंवैधानिक है। अब आइए अंतिम फैसला, 1980 स्टोन बनाम ग्राहम नामक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामला। यह केंटकी के स्कूलों के हॉल में 10 आज्ञाओं को प्रदर्शित किए जाने से जुड़ा एक कानूनी मामला है। तुम चोरी नहीं करोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम हत्या नहीं करोगे। उन्होंने क्यों कहा कि यह अब संवैधानिक नहीं रहा? सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 1980 स्टोन बनाम ग्राहम, यदि 10 आज्ञाओं की प्रतियों का कोई प्रभाव होना है तो यह स्कूली बच्चों को आज्ञाओं को पढ़ने, उन पर मनन करने, शायद उनका सम्मान करने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।
निजी भक्ति में यह कितना भी वांछनीय ही क्यों न हो, प्रथम संशोधन के स्थापना खंड में यह स्वीकार्य सरकारी उद्देश्य नहीं है। नया नियम को दैववादी संदेश मानकर क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता और इसके नैतिक सिद्धांत क्यों नहीं समझाए जा सकते? आप जॉन एडम्स के उन शब्दों से आखिर कैसे तालमेल बिठाएंगे जिन्होंने कहा था, हमारा संविधान केवल नैतिक और धार्मिक लोगों के लिए ही बनाया गया है, यह किसी अन्य लोगों पर शासन करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है। और फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप छात्रों को यह भी नहीं बता सकते कि उन्हें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी और हत्या नहीं करनी है। आप इस बदलाव की व्याख्या कैसे करते हैं? पिछले 60 या 70 वर्षों में आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या संविधान बदल गया है और किसी ने हमें बताया नहीं? नहीं, जो हुआ वह यह है, हमने नास्तिकों, धर्मनिरपेक्षतावादियों, काफिरों को हमारे संविधान को कुछ ऐसा बनाने की अनुमति दी है जिसका हमारे संस्थापकों ने कभी इरादा नहीं किया था, और हम इसे अब और होने नहीं दे सकते। अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और बिना किसी माफी के कहें, अमेरिका की स्थापना एक मसीही राष्ट्र के रूप में हुई थी। परमेश्वर की अपने लोगों इजराइल राष्ट्र को चेतावनी पर विचार करें, एक ऐसी चेतावनी जो आज हमारे लिए उतनी ही लागू है जितनी 3000 साल पहले थी। होशे 4 अध्याय 6 पद में परमेश्वर कहता है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए हैं, क्योंकि तुमने ज्ञान को ठुकरा दिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हें अपना याजक होने से ठुकरा दूंगा। क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे बच्चों को भूल जाऊंगा। परमेश्वर लोगों या राष्ट्रों का पक्षपाती नहीं है। जो राष्ट्र परमेश्वर का सम्मान करता है उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। जो राष्ट्र परमेश्वर को ठुकराता है उसे परमेश्वर द्वारा अंततः भी ठुकरा दिया जाएगा। चुनाव अब हमारा। आज के उदारवादी अभिजात वर्ग ने अमेरिकी इतिहास को मरोड़ा और विकृत किया है, किन इसमें कोई गलती नहीं। अमेरिका की स्थापना एक मसीही राष्ट्र के रूप में हुई थी और यह ऐसी विरासत है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। खैर, अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में 250 साल मना रहा है। ये एक सवाल खड़ा करता है, हमारे महान राष्ट्र का भविष्य क्या है? क्या हम अगले 250 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं? हमारी श्रृंखला अमेरिका और बाइबल में आगे क्या होने वाला है, आगे देखना न भूलें। यह उत्सव का समय है, लेकिन यह उस परमेश्वर के प्रति भक्ति के कार्यों का भी समय है जिसने अमेरिका को इतना समृद्ध आशीर्वाद दिया है। जैसे ही हम इस 250 साल के पड़ाव पर पहुंचते हैं, यह हमारे लिए एक देश के रूप में अपने भविष्य पर विचार करने का भी समय है। क्या हमारा कोई भविष्य है? क्या अमेरिका अगले 250 वर्षों तक जीवित रह सकता है? अपना DVR सेट करें और अगले संदेश अमेरिका एट द क्रॉसरोड्स के लिए जुड़ें। क्या हम अगले 250 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं? पाथवे टू विक्ट्री पर।